हेलो फ्रेंड्स, हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ये वो सवाल है जो कि हर किसी के मन में जरूर आता है। वैसे अगर आप मोस्टली लोगों से इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो वो आपको बोलेंगे कि इन्वेस्ट कर सके इतना पैसा किसके पास है। मतलब कि लोग इन्वेस्टमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। यहाँ भी दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, वहीं दूसरे तरह के लोग पैसे को सेव करना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि जितना कमाओ उतना खर्च कर दो तो आप जल्द ही किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसने वाले हैं, चाहे आप कितना भी ज्यादा कमा लें। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सेविंग्स करते हैं। दोस्तों, सेविंग्स करना बेहतरीन आदत है, लेकिन उनमें से भी मोस्टली लोग सेविंग को इन्वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग बैंक में पैसे को सेविंग अकाउंट में रखने को ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल 8% से बढ़ता है। मतलब इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 100 रुपए की चीज एक साल बाद 108 रुपए की हो जाती है। बढ़ती महंगाई हमारे पैसे की वैल्यू को कम करती है। अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। वहीं जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट ही आपके काम आएगा और आपको ये भी सिक्योर करना होगा कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी लगातार इनकम मिलती रहे। लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, इन्वेस्ट करने से और भी बड़े इम्पोर्टेंट काम जैसे बच्चे की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, इस तरह के काम के लिए भी पैसे आसानी से जोड़े जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया होगा कि लाइफ में पैसे की सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। कुछ पॉपुलर तरीके हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इन्हें एसेट क्लास कहा जाता है। ये आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं। कुछ जाने माने एसेट क्लास के बारे में बात करें उससे पहले सबसे काम की बात, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें जहाँ पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, कुछ जाने माने एसेट क्लास इस प्रकार हैं। नंबर 1, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 2, शेयर मार्केट। नंबर 3, रियल एस्टेट। नंबर 4, कमोडिटी यानी कि प्रीशियस मेटल जैसे सोना, चांदी, हीरा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की। ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे आम जरिया है जो लोग अपने इन्वेस्ट के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो सिक्योर रहता है और आपको आपके पैसे का ब्याज मिलता रहता है। जैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड खत्म होता है या पूरा होता है, आपकी कैपिटल आपको वापस मिल जाती है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शन है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शन की, जो है शेयर मार्केट। हर इन्वेस्टर शेयर बाजार से मोटी कमाई करने की चाहत रखता है, चाहे उसका एक्सपीरियंस कम या ज्यादा हो। ऐसी चाहत रखना आसान है, लेकिन अपने पैसे की सुरक्षा के साथ अच्छी कमाई करने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति की जरूरत है। शेयर बाजार में निवेश के लिए विवेक, समझ और रणनीति के साथ साथ धीरज बहुत जरूरी है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है वो काफी आकर्षक हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न पिछले 15 साल में 14 से 15% यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आसपास रहा है। अगर आप इक्विटी में निवेश 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए करते हैं तो निवेश से निकलने पर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री रहता है। 1 लाख के ऊपर की कमाई पर 10% टैक्स लगता है। 1 अप्रैल 2018 से पहले ये कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री थी, लेकिन अभी भी ये टैक्स रेट बाकी एसेट क्लास के मुकाबले कम है। नंबर 3 है रियल एस्टेट। रिटर्न कमाने के लिए रियल एस्टेट में निवेश पीढ़ियों से पसंदीदा विकल्प रहा है। इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनली इसे भरोसेमंद विकल्प मानते हैं। रियल एस्टेट में निवेश बाकी सभी निवेशों से कई मायनों में अलग है, क्योंकि घर या दुकान खरीदना एक बड़ा आर्थिक फैसला होता है जिसमें कई बार जिंदगी भर की कमाई लगी होती है। इसलिए प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी फैसला लेते समय दिल के बजाय दिमाग के इस्तेमाल को तरजीह देनी चाहिए। बेमतलब की चमक धमक और आकर्षण में उलझने के बजाय अपनी जरूरतों पर फोकस करने से ही अच्छा रिटर्न मिलना संभव है। इस निवेश से 2 तरह की कमाई हो सकती है। एक कमाई रेंट या किराए के रूप में हो सकती है, तो दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से होती है।
जमीन, जायदाद या फिर रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है और इस तरह के निवेश से निकलने में काफी वक्त लगता है। जमीन, जायदाद आप कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते हैं। आपको खरीदने और बेचने के लिए सही वक्त पर सही खरीदार और बेचने वाला होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 यानी कि कमोडिटी की, जो है प्रीशियस मेटल जैसे सोना, चांदी और हीरा। सोने और चांदी के गहनों में निवेश करना निवेश के पारंपरिक तरीकों में से एक है। सोना दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से एक है। भले ही इसका अब मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ये धातु कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में सोना काफी पॉपुलर है और इसे निवेश पोर्टफोलियो में एक एडिशनल ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेशन और अन्य बाजार जोखिमों को मात देने के लिए सही वस्तु है। इन दोनों में 20 साल तक के निवेश से लगभग 8% CAGR तक का रिटर्न मिलता है। इनमें निवेश गहने खरीद कर किया जा सकता है या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए 25 साल तक फिक्स्ड इनकम, इक्विटी और कमोडिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो जानते हैं कि कितनी रकम जुड़ेगी? अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया और रिटर्न औसतन 9% सालाना मिला तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इक्विटी में अगर 20 साल के लिए निवेश किया और रिटर्न औसतन 15% सालाना हुआ तो 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। बुलियन यानी सोने चांदी में निवेश में रिटर्न 8% सालाना मानकर चले तो 95 लाख रुपए मिलेंगे। तो साफ है कि इक्विटी में निवेश सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, खासकर तब जब आप लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब निवेश करते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि सारा निवेश एक ही एसेट क्लास में ना हो। निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना जरूरी होता है और इस प्रक्रिया को एसेट एलोकेशन कहते हैं। आज आपके पास जो भी इनकम आ रही है या आएगी, उस इनकम से आप जो भी सेविंग करते हैं, उस सेविंग को आप पैसों के पेड़ का बीज समझ सकते हैं और इस बीज को एक उपजाऊ जमीन यानी एक अच्छे निवेश का विकल्प चुनकर अगर बोना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके पास बहुत जल्द पैसों के पेड़ का पौधा तैयार हो जाएगा और उस पौधे की देखभाल कर आप उसे पैसों के पेड़ में बदल सकते हैं और फिर उस पैसे के पेड़ यानी इन्वेस्टमेंट में आपके पास काफी सारा पैसा आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।